अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आईएएम लैब पार्ट 2 परफॉर्म करेंगे। आज के इस लैब के अंदर हम देखेंगे कि पॉलिसीज किस तरह क्रिएट की जाती हैं और पॉलिसीज को किस तरह यूजर्स और यूजर ग्रुप्स के साथ अटैच किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब। जैसा कि हमने लास्ट लैब के अंदर एक टेस्ट यूजर के नाम से यूजर क्रिएट किया था, तो हम उसको सबसे पहले साइन इन करते हैं। जैसे ही हम साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आया है कि हम पासवर्ड रीसेट करें, क्योंकि हमने ये ऑप्शन इनेबल रखी थी कि जब भी यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो अपना पासवर्ड रीसेट करेगा। तो हम यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कंफर्म पासवर्ड चेंज पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे सामने टेस्ट यूजर का मैनेजमेंट कंसोल ओपन है। अब अगर यूजर यहाँ से किसी भी एक सर्विस के ऊपर जाता है, लेट से कि मैं इन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं EC2 के ऊपर जाता हूँ, तो यूजर के पास चूंकि हमने किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं दी यूजर को, तो यूजर अभी भी किसी भी किस्म का कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे हमें एपीआई एरर शो कर रहा है। एपीआई एरर का मतलब यह है कि आपने यूजर को परमिशन नहीं दी, तो यूजर किसी किस्म का कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अब हम ये करते हैं कि हम यूजर के साथ परमिशंस अटैच करते हैं, एक आईएएम की कस्टम पॉलिसी बनाते हैं। तो हम तो अब मैंने अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन कर लिया है, क्योंकि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, तो मैं अब इस यूजर के लिए एक पॉलिसी बनाऊंगा। सो मैं यहाँ सिंपली आईएएम के ऊपर क्लिक करूंगा, पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से हम क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम चूज और सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, इस वक्त आपके सामने दो ऑप्शन आ रही हैं, विजुअल एडिटर और जेसॉन। विजुअल एडिटर का मतलब ये होता है कि आप जस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें और वो आपके लिए कोड जनरेट कर देगा। अगर आपको जेसॉन आती है तो आप जेसॉन के अंदर इसका प्रॉपर्टी कोड भी लिख सकते हैं। तो अब हम करते क्या है कि हम यहाँ से सर्च करते हैं सर्विस IAM। यहाँ से हम IAM को सिलेक्ट करते हैं। अब एक्शंस में से जाके आप ऑल एक्शंस का मतलब ये है कि आप फुल एक्सेस करते हैं, और अगर आपने लिमिटेड एक्सेस करनी है तो आप ये लिस्ट में से आपको सिलेक्ट कर लें। लेट से मैं अकाउंट समरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, लॉगिन प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके अलावा बाकी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। हम एक्सेस की यहाँ से कर लेते हैं, अकाउंट एलियासेस कर लेते हैं। तो इसी तरह हम बाकी ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये पॉलिसी तैयार कर ली है, जिसके अंदर हमने लिस्ट की कुछ परमिशन दी है, रीड की कुछ परमिशन दी है, टैगिंग की दी है, राइट की दी है, परमिशन मैनेजमेंट की दी है। हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज आ रहे हैं। ऑल आप लिमिटेड रिसोर्सेज को देना चाहें, लेट से कि आप स्पेसिफिक रिसोर्सेज को ऊपर करके आप सिर्फ स्पेसिफिक किसी ग्रुप को ये परमिशन देना चाहें, किसी ग्रुप के लिए परमिशन बनाना चाहें, तो आप यहाँ पे जस्ट एड ARN के ऊपर क्लिक करके एक ARN यहाँ पे ग्रुप का ऐड कर देंगे, इंस्टेंस प्रोफाइल का MFA जिसका भी आपने ऐड करना वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ऑल रिसोर्सेज के ऊपर करते हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। टैग्स के ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से हम टैगिंग करते हैं। टैग में हम लिख देते हैं AWS टेस्ट यूजर, और यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं टेस्ट यूजर पॉलिसी, और सिंपली हम यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। हम पॉलिसी का नेम लिखेंगे टेस्ट यूजर पॉलिसी। डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे कि दिस इज IAM पॉलिसी फॉर टेस्ट यूजर, और यहाँ से हम क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। तब हमारी पॉलिसी यहाँ पे बन जाएगी। देखिए हमारे पास ऊपर एक मैसेज शो कर रहा है कि टेस्ट यूजर पॉलिसी हैज बीन क्रिएटेड। अब तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट पॉलिसीज की आ रही है। ये जो आइकन के साथ जितनी भी पॉलिसीज बनी हुई हैं ये AWS मैनेज्ड पॉलिसीज हैं। विदाउट आइकन्स जितनी भी पॉलिसीज होंगी वो कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसीज होंगी, जिसको हम कस्टम पॉलिसीज कहते हैं। अब हम दोनों पॉलिसीज को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन इज डेट कि हम ये AWS मैनेज्ड पॉलिसीज क्यों यूज करें। AWS मैनेज्ड पॉलिसीज मोस्ट ऑफ द टाइम फुल एक्सेस के साथ बनी होती हैं, या एक ऐसी लिमिटेड एक्सेस के साथ बनी होती है जिसके अंदर हमें कोई एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, तो हम अपनी मर्जी से कस्टम पॉलिसी डिजाइन करते हैं और उसको हम अटैच करते हैं। अब अगर आपने किसी भी किस्म की पॉलिसी यूजर के साथ अटैच करनी है, लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की ये पॉलिसी आपने अटैच करनी है, तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप इस रेडियो बटन को सेलेक्ट करें यहाँ से,
पॉलिसी एक्शंस में से जाए, अटैच के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। और आपने किसी भी यूजर या ग्रुप के साथ ये पॉलिसी अटैच करनी है तो आप करने ये सबसे ऊपर अगर आप ये टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे ऊपर वो ग्रुप फिर रोल्स फिर यूजर शो करना शुरू कर देगा। अगर आप दोबारा क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यूजर्स फिर ग्रुप्स फिर पोल्स शो करेगा। लेट्स से कि मैंने पॉलिसी अटैच करनी है टेस्ट वन यूजर के साथ, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और आप मल्टीपल यूजर के साथ एट अ टाइम अटैच कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मैं सब यूजर्स रोल्स ग्रुप के साथ यही पॉलिसी अटैच करना चाहूँ तो आप सिंपली यहाँ से इसको क्लिक कर दें तो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम अटैच पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये हमने अटैच पॉलिसी करने का मेथड नंबर 1 देखा है। अब इसके अलावा एक मेथड और है। मेथड नंबर 2 ये क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस के ऊपर यहाँ से क्लिक करें, आप यहाँ से पॉलिसी यूसेज के ऊपर जाए, ठीक है, अटैच के ऊपर क्लिक करें यहाँ से और यहाँ से आपको यूजर कोई ग्रुप सेलेक्ट करके उसके साथ आप अटैच कर लें। तो हम यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं। मेथड अटैच करने का सेम ही है लेकिन वेज डिफरेंट है। अब तीसरा मेथड जो है वो ये है कि आप यूजर्स के ऊपर क्लिक करें, किसी यूजर लेट से ये आसिफ यूजर है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं ऐड परमिशंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ऐड यूजर को आपने ग्रुप में अगर ऐड करना है तो आप उसको ऐड कर लें यहाँ से। अगर आपने सिर्फ परमिशन किसी एग्जिस्टिंग यूजर से कॉपी करनी है, लेट से कि हमने जैसे कि परमिशन दी थी अपने टेस्ट वन यूजर को, हम उसकी परमिशन यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ से नहीं करनी तो फिर आप सिंपली अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली में जाएं। ये अब यहाँ पे देखें क्योंकि उसने चेंज टाइप का हमें मैसेज दिया है, वो इसलिए दिया है कि आपने पहले सेलेक्ट कर लिया कि आपने परमिशन कॉपी करनी है टेस्ट वन यूजर से, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि आपने कस्टम पॉलिसी करनी है तो आप यहाँ से चेंज टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप फिल्टर करें पॉलिसी को, जो हमने कस्टम पॉलिसी बनाई थी जिसको ये कस्टमर मैनेज भी कहते हैं, उसके ऊपर आप सिलेक्ट करें। यहाँ से हमने पॉलिसी बनाई थी टेस्ट यूजर पॉलिसी, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से और ऐड परमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो परमिशन अटैच हो जाएगी। अब इसी तरह अगर आपने डिटैच करनी है तो आप सिंपली यहाँ से क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डिटैच भी कर सकते हैं और यहाँ से आपने फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे डिटैच के बटन के ऊपर, यहाँ से आप डिटैच कर लेंगे। इसी तरह का अब आपने थर्ड मेथड है यूजर ग्रुप्स के अंदर ऐड करना पॉलिसी को, यूजर ग्रुप्स के साथ लिंक करना। आप यूजर ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट यूजर ग्रुप है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप परमिशन के ऊपर जाए, यहाँ से आप ऐड परमिशन के ऊपर क्लिक करें, अटैच पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप पॉलिसी सेलेक्ट कर लें टेस्ट यूजर पॉलिसी और सिंपली आप स्क्रॉल डाउन करें इसको और यहाँ से आपने परमिशन ऐड कर दी यूजर के साथ। सो उसने हमें सक्सेस मैसेज शो कर दिया है। अब अगर आपने डिटैच करनी है तो सिंपल है कि आप टेस्ट यूजर पॉलिसी को सिलेक्ट करें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप रिमूव पर क्लिक करें तो पॉलिसी, और यहाँ से देन डिलीट के ऊपर क्लिक करें तो पॉलिसी आपकी रिमूव हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको पॉलिसीज के ऊपर जाके वहां से पॉलिसीज में से किसी पॉलिसी को डिटैच करना है, लेट्स से पॉलिसीज के ऊपर दोबारा जाते हैं, हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस वाली पॉलिसी के रेडियो बटन को चेक कर लेते हैं, पॉलिसी एक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप डिटैच के ऊपर क्लिक करना है, जिसके साथ आपने डिटैच करनी है आप वो कर सकते हैं। यहाँ आप सेकंड मेथड ये है कि आप पॉलिसी के अंदर जाएं, यहाँ से पॉलिसी यूसेज के ऊपर जाएं और यहाँ से आप ये टेस्ट वन यूजर को सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से डिटैच के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पॉलिसी आपकी डिटैच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये अब तक हमने देखा कि हमने पॉलिसीज किस तरह क्रिएट की, उसको किस तरह अटैच किया यूजर के साथ, ग्रुप के साथ, और किस तरह हमने रिमूव किया, डिटैच किया। अब हम ये करते हैं कि चूंकि हमने टेस्ट यूजर को भी परमिशंस देनी है आईएन में यूजर ग्रुप्स क्रिएट करने की, यूजर्स क्रिएट करने की, पॉलिसी बनाने की, पॉलिसीज को अटैच करने की, तब हम यूजर ग्रुप जो टेस्ट यूजर है उसके अकाउंट से ये सब काम करके वेरीफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम टेस्ट यूजर के आईएम कंसोल के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से हम सिंपली यूजर्स ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम एक यूजर ग्रुप बनाते हैं, साथ में फिर हम एक यूजर बनाएंगे और उस यूजर के साथ एक परमिशन अटैच करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे हम पॉलिसी जो हमने अटैच की। उसके अलावा हम फिर एक कस्टम पॉलिसी टेस्ट यूजर के अकाउंट से बना के वेरीफाई करेंगे कि जो हमने पॉलिसी अटैच की है वो बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ से ग्रुप का नाम रख देते हैं टेस्ट
यूजर ग्रुप। ठीक है, हम सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्रिएट ग्रुप करेंगे। तो उसने एक एरर दिया कि यूजर पहले ऑलरेडी सॉरी ग्रुप क्रिएटेड है। तो हमने ग्रुप नेम चेंज किया, यहाँ से हम क्रिएट ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ग्रुप बन गया। अब हम जाएंगे यहाँ से यूजर्स के ऊपर, हम एक यूजर यहाँ से क्रिएट करते हैं, हेल्पिस चेक _01 के नाम से। उसको हम सिर्फ कंसोल की एक्सेस दे देते हैं, पासवर्ड हमारा ऑटो जनरेटेड होगा। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से हम इसको टेस्ट यूजर ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, पॉलिसीज भी हम यहाँ से ही अटैच कर लेते हैं। फिल्टर करते हैं यहाँ से हम पॉलिसीज को, कस्टमर मैनेजर के ऊपर जाते हैं और यहाँ से ये हम IAM टेस्ट AWS टेस्ट पॉलिसी को अटैच कर देते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, टैग में हमने लिख देते हैं AWS, वैल्यूज फिर देते हैं रैंडम वैल्यू सेट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, हम यहाँ से क्रिएट यूजर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये हमारा यूजर क्रिएट हो गया। यूजर को हमने ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दिया और यूजर के साथ हमने परमिशन भी अटैच कर दिया। अब हम यहाँ से क्लोज पर क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ से जाते हैं, हम करते हैं कि हमने ये जो यूजर बनाया एक एल्विस चेक के नाम से, जो कि हमारा है, ये है यूजर एल्विस चेक _01। इसमें हम देखते हैं कि परमिशन इसके साथ अटैच है। अगर हम यूजर ग्रुप्स के अंदर जाके देखें तो शायद यहाँ पे भी हमारे पास परमिशन अटैच होगी। आप ये देख सकते हैं कि टेस्ट यूजर ग्रुप के अंदर हम गए तो यूजर के साथ हमने परमिशन अटैच कर ली, ग्रुप के साथ नहीं की। तो अब हम यहाँ से हम परमिशन के ऊपर जाते हैं। ठीक है, वो इंडिविजुअल यूजर के साथ हुई, हमने ग्रुप में अटैच नहीं की परमिशन। अब हम ग्रुप के अंदर भी यही परमिशन अटैच कर देते हैं। अटैच पॉलिसी के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम IAM AWS टेस्ट पॉलिसी को सिलेक्ट करते हैं और सिंपली हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और ऐड परमिशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो ये थी कि हमने यूजर ग्रुप भी बना लिया, यूजर ग्रुप के साथ परमिशन भी अटैच कर ली, यूजर भी क्रिएट कर लिया, उसके साथ भी परमिशन अटैच कर ली और उस यूजर को यूजर ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया। अब हमने सिंपल सिर्फ पॉलिसी क्रिएट करके दिखानी है मैंने आपको, क्या जो टेस्ट यूजर है वो एक पॉलिसी भी बना सकते हैं। यहाँ से हम क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम चूज अ सर्विस के ऊपर जाते हैं, IAM हम सर्च करते हैं, यहाँ पे IAM को सिलेक्ट करते हैं। एक्शंस में से हम ऑल एक्शंस कर देते हैं। अगर आपने एडिट करनी हो कभी तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें कि एडिट किस तरह करेंगे। रिसोर्सेज हम ऑल कर देते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट रिव्यू पे करते हैं, नेम हम रख देते हैं क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं, हमारी पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। अब अगर आपने पॉलिसी को एडिट करना है तो उसका भी एक तरीका है, आप सिंपली ये इस पॉलिसी के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप एडिट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करें, आपने जो चेंजेस करनी हो आप यहाँ से आप IAM ऑल एक्शंस के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप मैनुअल एक्शंस के ऊपर क्लिक करें, आपने जो चेंज करनी हो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आपने ऑल एक्शंस नहीं देने, आपने सिर्फ लिस्ट की देनी है तो आप सारी लिस्ट की सेलेक्ट करनी है। तो जब आप यहाँ से चेंजेस करेंगे साथ साथ पीछे से आपको JSON कोड भी अपडेट हो रहा होगा। तो हम रिव्यू करेंगे पॉलिसी को और सेव चेंजेस करते हैं। एक चीज यहाँ पे नोटिसेबल ये है जो डिफरेंट है वो मैं आपको दिखानी है, वो ये है कि हम अगर इस पॉलिसी में जाएं तो पॉलिसी यूजर्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे और अगर हम यहाँ से अटैच करने की कोशिश करें तो ये एरर देगा। उसकी वजह यह है कि हमने रोल्स की परमिशन यूजर को नहीं दी हुई। रोल्स की परमिशन इससे नहीं दी कि रोल्स अभी हमने पढ़े नहीं है, तो जब रोल्स पढ़ेंगे तो तब हम रोल्स की लैब भी परफॉर्म कर लेंगे। तो रोल्स की परमिशन नहीं है, फिर आप जब आपके पास रोल्स की परमिशन नहीं होगी या किसी यूजर की परमिशन नहीं होगी यूजर के साथ पॉलिसी अटैच करने की या किसी ग्रुप के साथ अटैच करने की, तो वो आपको यहाँ पे इसी तरह एरर मैसेज शो करेगा। लेकिन अब हमने यहाँ से, क्योंकि यूजर और यूजर ग्रुप्स के साथ तो आप अटैच कर सकते हैं, तो आप सिंपली जैसे हम पहले यूजर ग्रुप्स के साथ अटैच कर रहे थे पॉलिसी, उसी तरह हम यूजर ग्रुप्स में जाके उस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। हमारा ये टेस्ट यूजर ग्रुप था, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, परमिशंस पे जाएंगे,
और यहाँ से हम परमिशन यूजर के साथ अटैच कर लेंगे। इसी तरह हम यूजर्स में जाएंगे और यूजर्स के साथ भी वो परमिशन अटैच कर लेंगे। तो एक ये चीज डिफरेंट थी जो मैंने आपको दिखानी थी। लेट्स से मैं इस पॉलिसी को पकड़ के, या आपने हमने अभी पॉलिसी बनाई थी ये वाली, हम इसको पकड़ के यहाँ से अटैच कर लेते हैं, तो ये पॉलिसी हमारी यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आपने यूजर के साथ करनी है तो आप यूजर के साथ भी जाके कर सकते हैं। आपने अगर एक यूजर, आप सिंपली एक यूजर के साथ भी कर सकते हैं, ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियसली अगर आपका एक यूजर एक ग्रुप के अंदर एडिट है, लेकिन आपने उस यूजर को इंडिविजुअली कोई स्पेसिफिक पॉलिसी देनी है, कोई स्पेसिफिक परमिशन देनी है, तो आप सिंपली यूजर्स के अंदर जाके उस यूजर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारा ये था elf_01, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सॉरी, यहाँ से हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप परमिशन के ऊपर जाएंगे, ऐड परमिशन करेंगे और यहाँ से आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से लेट्स से कि आपने लेट्स ऑफ और बिजनेस की एक्सेस नहीं है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ऐड परमिशन करेंगे, तो यूजर को परमिशन मिल जाएगी। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें, आप ये सोच रहे होंगे कि यूजर को तो हमने और भी 2 पॉलिसी की हैं, तो वो हमने ग्रुप के साथ अटैच की और यूजर उस ग्रुप के अंदर ऐड है, तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स आएंगे उन सबके पास वो परमिशन होगी। लेकिन हमने यूजर को जो हमारे elvistic_01 के नाम से यूजर है, इसको हमने स्पेसिफिक दो परमिशन दी हैं, तो हम सेपरेटली उसके यूजर के अंदर आके उसको ऐड करके वेरीफाई करेंगे। तो ये थी हमारी आज की लैब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।